ओहो, ये स्नो नहीं है भाई, स्नो का तूफान है ये। पूरा हालत ख़राब है, हमें यहाँ से उतरना है बहुत बहुत देख के, क्योंकि ये बहुत गंदी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। आपके ब्लॉग में यूट्यूबर हो आप? हाँ जी भाई। कहाँ से हो? हेलो, हम मुंबई से। कैसा लगा हमारा कश्मीर? बहुत ही खूबसूरत। कहाँ घूमे? अभी हम परसों ही आए, कल श्रीनगर में थे, अभी आज दूध पत्री। सबको लोग कैसे? लोग तो बहुत प्यारे, बहुत हेल्पफुल भी। चलो थैंक यू सो मच। एंजॉय कैसे कर रहे हैं लोग? आप भी आ जाओ, अगर आप कश्मीर से हो या कश्मीर से बाहर ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़, ऐसी खूबसूरत वादियाँ, हमारा कश्मीर आपका इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ इंशाल्लाह खुश होंगे। एज़ यू नो, कल हम आए थे दूध पथरी और रात हमने इस हट में गुजारी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, और सुबह घर कॉल किया हमने तो पता चला वहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से भी मौसम बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दूध पथरी में हैं, यहाँ से बर्फ़ अभी स्टार्ट नहीं हुई। एनीवेज, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है। स्नो पीक इस हट का नाम है। बहुत मज़ा आया यहाँ पे कल। तो चलो ऊपर से सूफियान थे चलो। ओह हो, सही है, आराम से खा। जी क्यों नहीं? फिर क्या हुआ? हाँ मैं करता हूँ। मांग रहे ना वो मिलता है कसम से। कल दही बोला मिला, आज मैंने बटर बोला। सूफियान क्या चालन, सूफियान असर अलग चीज़ आसन है ना। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। आज हमने डिसाइड किया था हम फिर से ऊपर जाएंगे, आई मीन टू से जहाँ पे स्कीइंग होती है। अगर बर्फ़ स्टार्ट हुई तो फिर पॉसिबल नहीं है, पर चलो पहले कुछ खाते हैं। थे नहीं नाती की हिन में इस टाइम से जबरदस्त में खोज। चलो जी भाई साहब, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और ये देखो रूम की हालत। एक रात में हमने इस रूम की हालत ही बिगाड़ दी। और हाँ, अगर बर्फ़ हुई तो फिर घर की ओर जाएंगे, अगर नहीं तो आज थोड़ी सी स्कीइंग तो बनती है राहिल? ये तैयार हो गया। कल हम 2 बार गिरे, आज हम 1 ही बार गिरेंगे। आई होप। तो मैं भी कपड़े लगाता हूँ और हम यहाँ से निकलते हैं, प्लेस को अलविदा करते हैं। और तारिक भाई शुक्रिया। चलो तकलीफ लोग साइंस सवाल। चलो जी हम निकलते हैं, ठीक है। बी वाला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। ओह शेड्स गाड़ी में पड़े और जाएंगे हम अभी ऊपर ही दूध पथरी की ओर। घर कॉल किया था, वहाँ बहुत तेज बर्फ हो रही है, लेकिन वाइब चेक करो माशाल्लाह। कल शाम को हमने फिर गाड़ी ऊपर ली थी, हमने कल गाड़ी यहाँ लाई थी, फिर धक्का देके उधर रख दी रोड के नज़दीक। अभी मुश्किल हो जाता थोड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, रूम से निकलती यार मूड ख़राब हो गया। इनका कहना है कि सारी गाड़ियाँ यही है, आगे 4x4 जाने देते हैं। अब मुश्किल है हमारा। अभी इनसे बात करते देखते हैं। राहिल क्या राहिल क्या जाकर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। मतलब उस मोड़ तक जाएंगे, लेकिन सारी गाड़ियाँ यहीं पे है ना रोक के। लव यू भाई। अब क्या करें? हम ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो वापस ट्राई करेंगे, ट्राई उधर तक जाएंगे है ना। फिर क्या हमने देखा, मतलब अगर नहीं जा पाए तो वापस उठ जाएंगे। कोई इशू नहीं, यहाँ से भी तो रोटी पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक, दुआ। चलो आगे तक जाते फिर। रोटी पकड़ी नहीं, वहाँ से आके पकड़ेंगे। चलो एक ट्राई तो बनती है, ऊपर साफ हो। एक ट्राई तो भाई साहब बनती है, क्योंकि यहाँ तक आए कल भी कुछ नहीं देखा। मैंने लेट व्लॉग स्टार्ट किया कल, थोड़ा बहुत तो कल हमने फन किया, लेकिन सोचा आज अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलो भाई, चलो एक ट्राई तो करते हैं। हाँ कसम से इसने नहीं जाएंगे हम पागल है, फिर उधर तक एक ट्राई करेंंगे। एक ट्राई करेंगे तो देखेंगे ना कहाँ पे गई है। तो ये बोलते हैं और क्या है? उनको बोलना ये जी शिशिर सही। चलो ट्राई करते हैं। आराम से चल के फाइनली हम पहुंच तो गए यहाँ पे, लेकिन अभी भी डर है क्या?
बर्फ ना हो जाए। जरा छोड़ दे मुझे, एक सेकंड बिस्मिल्लाह। अगर आप भी दूध पथरी आने का सोच रहे हो तो खूबसूरती बा कमाल बा मिसाल जैसे गुलमर्ग है, जैसे पहलगाम है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है यहाँ पे 4x4 होना लाजमी है और उतना रोड ख़ास तो हमें देखने को नहीं मिला। हम चाहते हैं इसका रोड भी थोड़ा सा डेवलप और हो जाए। बाकी ये चेक करो, वाइब यहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। पहले हम अपना कर्जा चुकता करते हैं, वहाँ जाते उसको अपने पैसे देते। कल हमने स्कीइंग की थी लेकिन उसने पैसे नहीं लिए थे, फिर कल शाम को हमने सोचा नहीं इसको पैसे देना ज़रूरी बनता है, तो अभी कैश लेके आए। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ दूध पथरी में यही है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तो आते हैं। टूरिस्ट फ्लो यहाँ का देखो आप, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। चलो, और कश्मीरी हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप मिले कश्मीरी हमें बहुत कम देखने को मिले। आप 2-4 हमारे यार दोस्त, हाँ ज़रूर। चलो 2 मिनट के लिए, थैंक्स सो मच भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ भाई लोग मिले थे। बस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, अगर ये खूबसूरती में सबसे आगे है ये प्लेस, लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम और गुलमर्ग से ये काफ़ी पीछे है नेटवर्क के मामले में, रोड के मामले में। आपके ब्लॉग में यूट्यूबर हो आप? हाँ जी भाई। कहाँ से हो? हेलो, हम मुंबई से। कैसा लगा हमारा कश्मीर? बहुत ही खूबसूरत। कहाँ घूमे? अभी हम परसों ही आए, कल श्रीनगर में थे, अभी आज दूध पथरी आए। आपको लोग कैसे? लोग तो बहुत प्यारे, बहुत हेल्पफुल भी। चलो थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, एंजॉय, लव यू भाई, थैंक सो मच। तो ये कुछ दोस्त लोग मिले थे। यहाँ की खूबसूरती, वारिस वानी और WRISWAMI। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू भाई। ये देखो एंजॉय कैसे कर रहे हैं लोग। आप भी आ जाओ, अगर आप कश्मीर से हो या कश्मीर से बाहर ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़, ऐसी खूबसूरत वादियाँ, हमारा कश्मीर आपका इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके पैसे पैसे लौटाने आए हम। तो एक्सपेक्ट जो कर रहे थे हम, यहाँ से भी बर्फ़ अब स्टार्ट हो गई। हम जल्दी से निकलेंगे क्योंकि हम बिना चेन के यहाँ तक आए हैं। यहाँ से फिर नीचे जाना पड़ेगा, चेन्स लानी पड़ेंगी, वही एक रास्ता है फिर हमें गाड़ी समेत नीचे जाने का। तो फिलहाल सोहेल भाई को यहाँ से पैसे देंगे। इनके साथ बहुत अच्छी कल बनी थी, बहुत रिस्पेक्ट दिया था इन्होंने। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीरी है, हर किसी को यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है। हर किसी से जिससे भी हम मिले तो बहुत खुश है। कश्मीरी लोगों को ऐसे मेहमान नवाजी लोगों की देख के बहुत खुश है। हाँ चले, अभी ठीक ठाक स्टार्ट होगी ना सोहेल भाई? चलो, लव यू वंस अगेन, थैंक्स सो मच, बाय। तो चलो, इस खूबसूरत सी प्लेस को हम अलविदा करते हैं। यासिर का कहना है कि आगे अगर बर्फ़ थोड़ी सी कम हुई तो यूसमर्ग जाएंगे। और ओको हेलो होता मेदी खस, मुझे पीछे पता ही नहीं क्यों ये धकेलते हैं हर बार। चलो बिस्मिल्लाह। लोकेशन डाल दी हमने यूसमर्ग की, 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है, 29 किलोमीटर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये रास्ता वहाँ को जाएगा, है ना? बहुत पता ही नहीं कहाँ पहुँचा देगा। 2-4 नदियाँ, 2-4 पहाड़ हमने क्रॉस करके किसी मेन रोड पे अब हम आ गए। चलते हैं थोड़ा करके, ऊपर से लेट भी हो गया, 2:30 बज गए, मतलब 3 बजे 3:30 हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पे पहुंचा मुझे बस, मैं खुद दिखाऊंगा। फिर से वही पहुँच गए ना, गोल घूम के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहीं जाके हम चाडोरा पहुँचे, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हमें अब यहाँ से हमें और एक पहाड़ी चढ़ के शायद हम पहुँचेंगे। बाई टू बी ऑनेस्ट, ऐसा घटिया रोड मैंने आज तक किसी टूरिस्ट प्लेस का नहीं देखा जितना घटिया रोड यूसमर्ग का है। मतलब सड़क की हालत बद से बदतर, ऊपर से हमारी बदकिस्मती ये देखो, बर्फ़ बहुत अच्छे से अब स्टार्ट हो गई, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, थोड़ा करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। गाड़ी बहुत स्किड कर रही है भाई साहब, थोड़ा करके हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जितना ऊपर हम जा रहे हैं उतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है।
मजाक मजाक में हम बहुत ऊपर आए और रोड अब दिख नहीं रहा, पूरा कवर्ड है स्नो से। वो भी पीछे पीछे धक्का दे रहे थे, वो भी पीछे रह गए। ऊपर से मैं गाड़ी रोक नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ अगर रुकी गाड़ी तो वो भी पैदल है ना, वो थक जाएंगे बेचारे। कोई इससे बेहतर है ना वो पैदल ही चले, चलते ना आराम आराम से। टोपी लगाना। एक्चुअली यहाँ कोई डैम है जो बहुत बड़ा है, वो भी अभी हमने सुना यहाँ पे। वो प्लेस बहुत अच्छी है, दिखाने लायक और देखने लायक। इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर आए थे, लेकिन रोड की हालत बद से बदतर पहले ही थी। अब थोड़ा आगे चलेंगे, लेकिन ये देखो बर्फ ठीक ठाक हो रही है बाहर। यही है भाईजान। हाँ है ना, ये है ना व्यू पॉइंट भी वही है ना, वो रहा व्यू पॉइंट, वहाँ रुक सकते हैं हम। यहाँ मैंने गाड़ी छोड़ दी, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा हो रही है और वो भी आ गई वहां से। हाँ बहुत मुश्किल है, आ जाओ जल्दी, अब वापस भी उतरना है। और ये है यहाँ का डैम, बहुत फेमस। ये तो इस बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं थी, लोकल से सुना कि यहाँ पे देखने वाली ये बहुत अच्छी प्लेस है। अगर कंपेयर किया जाए गुलमर्ग के साथ तो मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है यूसमर्ग, लेकिन ये उतनी डेवलप अभी है नहीं। इसका रोड बद से बदतर है, नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं जितना हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया। हाँ ये है यूसमर्ग वाटर स्टोरेज रिजर्वायर, एक डैम ही है, छोटा नहीं है। कितना बड़ा है ये डैम? 150 कनाल, ये बहुत बड़ा है फिर। लेकिन इसके ना ये उतना फेमस नहीं है, मतलब इस बारे में नहीं पता था हमें। अच्छा इरिगेशन का है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए ये है, लेकिन बर्फ़ आप देख सकते हो ना, हद से ज़्यादा। मतलब हम भी अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ दूध पथरी और कहाँ यूसमर्ग। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट। हमें आधा दिन तो लगा ट्रैवल करने में, यहाँ तक पहुँचने में, ऑलमोस्ट 4:30 हो गए। और अब कहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा? यहाँ टोटल स्नो है। ये है डैम आगे, ये सारा कवर्ड है स्नो से, तो नहीं दिखेगा। आई थिंक वहाँ से बेस्ट व्यू होता है इसका। हो पूरा हालत ख़राब है, हमें यहाँ से उतरना है बहुत बहुत देख के, क्योंकि ये बहुत गंदी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1-2-4 जगह पे गाड़ी को धक्का देना पड़ा। भाई 4x4 ज़रूरी है इंशाल्लाह, लेकिन वो भी आ जाएगी जल्दी। और इस गाड़ी की ग्रिप भी थोड़ी सी कम है, और ये पता ही नहीं बड़ी गाड़ी है तो इस वजह से इसका थोड़ा इशू रहता है। चलो ओहो ये स्नो नहीं है भाई, स्नो का तूफान है ये। इस स्पीड से ये देखो, ओहो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? भाई ये देख रहा क्या लग रहा है, दिखाऊंगा। मैंने 2 खड़े में हाल खराब, मगर मैंने हिल स्टेशन पे 5 मिनट की स्नो ऐसी होती है, 10 मिनट से स्नो हो रही है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 इंच तो हो गई। हो तूफान। अंदर जाते एक चीज़ तो है, हमने रास्ते में भाई मेरे थे, अपने चाय लाई थी, हमने चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निकलने की, वरना मुश्किल होगा। और यहाँ स्टक होना मतलब आउट ऑफ रीच, घर से दूर, लोगों से दूर। चलो भाई। चाय हो गई भाई साहब, लेकिन हमें कोशिश करनी है जल्दी से नीचे उतरने की, क्योंकि यूसमर्ग में अकोमोडेशन के नाम पे 0 कुछ नहीं। यहाँ आए थे, इन बेचारों के पास लाइट नहीं, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं। हमने लकीली चाय वहीं से लाई थी, तो कोशिश करते जल्दी से पहुंचने की। टोटली कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर से इतना स्नो है। हाँ यहाँ थोड़ा गाड़ी की चाबी निकाली थी, ड्राइव मैं कर रहा था, बट मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट अभी भी अभी भी बर्फ़ हो रही है, मुझे लगता है आधी फीट तो होगी, आधी से ज़्यादा। ओह चलिए भाई साहब।
थैंक यू फॉर विजिटिंग यूसमर्ग अगेन। तो वो सारे मोड़ काट कूट के हम नीचे आ गए। सोचा था आज कैंपिंग करेंगे लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई शॉप नहीं मिलेगी। जो वो हट वाले थे उनके पास भी बहुत कम सामान था बिल्कुल अपने लिए। हमने सोचा था उनसे थोड़ा सा लेके फिर कैंपिंग करेंगे, क्योंकि गाड़ी में सारा टेंट वेंट सारी चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ। ऊपर से बर्फ़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रही थी। और हाँ, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर गुलमर्ग के साथ इस प्लेस को कंपेयर किया जाए तो बहुत खूबसूरत प्लेस है और एरिया है, बहुत बड़ा एरिया एज़ कम्पेयर टू पहलगाम, एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग। ये एरिया बहुत बड़ा है टूरिस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो ज़ीरो है जस्ट बिकॉज नेटवर्क। और वही सेम यहाँ पे बिल्कुल रोड नहीं। आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा व्लॉग करा था। तो हाँ, यहाँ तो मौसम ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी। तो चलते हैं आगे, लगता है आज घर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने के लिए होटल या हट कोई चीज़ नहीं मिलेगी। है एक यहाँ पे एक आगे है, बट इनसे हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमारा आज कैंपिंग का मन था, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऊपर से फिसलन बहुत ज़्यादा है रोड पे। हम आराम से कोशिश करेंगे नीचे जाने की। वंस अगेन यूसमर्ग बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा अगर प्रशासन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा तो ये बहुत अच्छी प्लेस है हमारे कश्मीर में टूरिज़्म के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलो। प्लेस का नाम क्या है भाई? हाँ, वो लिखा होगा ना उधर, पखरपोरा। पखरपोरा है इस प्लेस का नाम, लेकिन बंदा जब छोड़ेगा तब कहीं पहुंच जाएंगे हम। चल भाई साहब, दिल की जा है तमाशा नहीं है। हम घर पहुंच गए, हालत देख सकते हो बहुत बुरी, मरमुराए हैं हम सारे। तो हाँ जी, इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं। वारिसवानी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग में इंशाल्लाह। शायद गुलमर्ग जाना है कल, परसों गुलमर्ग जाएंगे। सबसे पहले 4x4 गाड़ी देखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और हाँ, इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं। वारिसवानी यूट्यूब चैनल को वंस अगेन सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।